magnetic field intensity due to current element IDL is, so this magnetic field dB is directly proportional to IDL. This dB is directly proportional to sin theta. This is theta between the angle of IDL and position vector r, and dB is also inversely proportional to r square. That's the Biot-Savart law. Magnetic field is directly proportional to IDL, directly proportional to sin theta, and inversely proportional to r square. Combining them, we get dB is directly proportional to IDL sin theta by r square. यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल sin theta by r square. Mu 0 upon 4 pi, that is the proportionality constant when the magnetic field is determined in the medium of vacuum. So where mu 0 upon 4 pi is proportionality constant in vacuum, and inside medium, so dB becomes mu 0 mu r upon 4 pi IDL sin theta by r square, where mu 0 is absolute permeability of vacuum, mu that is equal to mu 0 mu r, that is absolute permeability of medium, and mu r, that is mu by mu 0, absolute permeability of medium to the absolute permeability of vacuum. इससे पहले परमिटिविटी शब्द सुना था आपने, कैसे सुना था जरा याद कीजिए. एप्सिलॉन 0, that is the absolute permittivity of absolute permittivity of vacuum. और एप्सिलॉन नाम सुना था, एप्सिलॉन 0 बाद एप्सिलॉन, that is absolute permittivity of medium. और इसके बाद आपने एप्सिलॉन r सुना था, that's एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, that is relative permittivity of medium. तो ऐसे ही यहां पर परमिटिविटी मींस कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होने वाला है, इसका मेजरमेंट परमिटिविटी से होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में. इसी का मेजरमेंट परमेबिलिटी से होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए. तो ऑब्वियसली दैट्स एप्सिलॉन का बात तो वहां सीखे थे. यहां म्यू 0 म्यू और म्यू आर, दैट इज रिलेटिव permeability of medium, relative permeability of medium. तो यहां पर आपने इन फार्मूलों को जाना, समझा.
हियर म्यू जीरो की वैल्यू कितना होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 टेस्ला एम्पियर पर मीटर. दैट्स द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो. म्यू जीरो मीन्स एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम. अब चूंकि आप जानते हैं कि ये वेक्टर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है वही आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है. तो यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग को सीखना चाहिए. तो इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl cross r cap upon r square. Here I dl cross r cap. तो I dl कहा, ये देखिए ऊपर की तरफ है, r कहा ये है, तो r कैप भी 3 होगा. तो I dl क्रॉस r माने इनवर्ड. यहां इनवर्ड अगर यही r इस पार होता, यही डिस्टेंस इधर होती, तो यहां पर देखिए I dl और r इधर होता, I dl क्रॉस माने आउटवर्ड आ जाता. तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से दिखाते dB डैश. तो यहां पर जो डायरेक्शन निकल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला सिखा रहा हूं मैं, राइट हैंड थंब रूल. इस पर डायरेक्शन पर हम लोग को काफी चर्चा करनी है, बस यहां बेसिक इंट्रोड्यूस हो लीजिए. यहां दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकल रहा है. I dl का मैग्नीट्यूड तो I dl ही रहेगा, r कैप का मैग्नीट्यूड 1 और बीच में साइन थीटा. a क्रॉस भी आप जानते हैं a भी साइन थीटा होता है. तो यहां पर I dl क्रॉस r का मतलब, I dl क्रॉस r का मतलब I dl r कैप का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा माने उनके बीच का एंगल, ये निकल गया. तो यहां पर राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं. अभी कुछ और रूल भी सिखाएंगे जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना जानेंगे, समझेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. यहां मैंने बताया आपको कि इन द वेक्टर फॉर्म dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl क्रॉस r कैप r स्क्वायर, या इसको आप dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl क्रॉस वेक्टर r कर दिया आपकी, और ऊपर अगर वेक्टर r किया मतलब r से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे भी r का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो नीचे जहां r स्क्वायर था वहां आपकी मैंने r क्यूब लिख दिया है. उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी. द डायरेक्शन ऑफ dB कैन बी डिटरमाइंड by right-handed thumb rule. right-handed thumb rule क्या है आपका? वही जो बताया मैंने, as ideal क्रॉस r कैप. इसको फॉलो करते हुए राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं. और अगर आपको समझना चाहिए कि कोई भी कंडक्टर, दुनिया का कोई भी कंडक्टर फाइनाइट साइज का ही होगा. यहां पर इनफाइनाइट स्मॉल लिया गया है. इतना छोटा कुछ चीज होती नहीं है, कुछ न कुछ फाइनाइट साइज होगी उसकी, एक डिफरेंट साइज होगी उसकी. और डिफरेंट साइज के लिए मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो पहले ये इनफाइनाइट स्मॉल के लिए बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं, और फिर पूरे कंडक्टर के लिए अगर इनफाइनाइट स्मॉल के लिए मालूम है, पूरे के लिए निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो इंटीग्रेशन करते हुए हम करंट करेंट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानेंगे. पहले बायो सावर्ट लॉ ने बताया कि कैसे करंट एलिमेंट के रहते मैग्नेटिक फील्ड जानी जाती है, बाय दिस फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड एंड हियर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यूज फॉर इट्स डायरेक्शन. एंड आफ्टर दैट दैट्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट एलिमेंट and for full current carrying conductor we integrate dB and obtain the value of B, that is the magnetic field for a finite size of conductor. तो आइए the magnetic field
the magnetic field B of finite length of current conductor, current carrying conductor is, अब हमको B निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ dB करेंगे तो ये म्यू 0/4 पाई बाहर आ जाएगा, होल इंटीग्रेशन आइडियल क्रॉस वेक्टर R अपॉन R cube. This is the concept of magnetic field, जिसमें हम इंटीग्रेशन समझ रहे हैं, और इंटीग्रेशन समझते हुए हम फाइनाइट साइज ऑफ कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं।